पंजाब में और पाकिस्तान भर में हमारे वर्कर फेस कर रहे हैं। हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं और इत्तेहादी होने के नाते हमने हर मुमकिन ये कोशिश की है कि ये इत्तेहाद, अगर इस इत्तेहाद में हम शामिल हुए थे तो खालिस्तान पाकिस्तान के लिए। मैं इस कंट्रोवर्सी को इंतहा तक नहीं पहुंचाना चाहता। जनाब स्पीकर, हमारे लिए इस हाउस में बैठना बहुत मुश्किल है। मैं वॉकआउट करता हूँ। नून लीग हमारी क़यादत के खिलाफ बयानबाजी पर मुआफ़ी मांगे। पीपल्स पार्टी का सेनेट और कौमी असम्बली से भी वॉकआउट। राजा परवेज अशरफ ने वॉकआउट की क़यादत की। नुक्ते एतराज़ में कहा कि हम पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले लोग हैं, सूबाई तासुब की बात नहीं करते। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोई बात पंजाब हुकूमत के खिलाफ नहीं की। हुकूमती जमात से गैर जिम्मेदाराना बयानात आ रहे हैं। इन हालात में ऐवान में नहीं बैठ सकते। पीपी रुकन आगा रफ़ीउल्लाह ने कोरम की निशानदेही कर दी। पीटीआई और जेयूआई अरकान ऐवान में मौजूद, लेकिन कोरम पूरा ना निकला। असद कैसर ने पीपल्स पार्टी को चैलेंज किया कि नूरा पुश्ती ना करें, आएँ तहरीक अदम एतमाद पेश करें, हम सपोर्ट करेंगे। वह किसी की जागीर नहीं है, माफ़ कीजिएगा, सब पाकिस्तानी हैं। एक जब सुर्ख लकीर क्रॉस होती है, जब कोई पंजाब कार्ड प्ले करता है और कहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, नौजवान फॉरेन मिनिस्टर, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर मुल्क का सर नहीं बुलंद किया या तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, कुछ नहीं कहा था पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने। कोई सूबा किसी की जागीर नहीं, माफ़ी मांगने से इज्जत में इजाफा होता है। हमारी तजवीज़ को मुदाखलत समझा जाता है। पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सेनेटर शरीर रहमान का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, पंजाब और सिंध में अल्फाज की जंग वफाक को मुतासर कर रही है। पीपल्स पार्टी ने मुत्तहिद रहने की हर मुमकिन कोशिश की। पंजाब में हमारे लोगों से सिक्योरिटी वापस ले ली गई। पीपल्स पार्टी की क़यादत को बहुत बुरा लगा। पंजाब कार्ड खेला जा रहा है। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि किसी की दिल आज़ारी पर मुझे तकलीफ़ है। पानी की तकसीम इंडस रिवर मुआहदे के तहत ही होगी। सदर ममलिकत ने अपना आईनी किरदार अदा किया है। वज़ीर आज़म के मलाइशिया से वापस आने के बाद तमाम मामला तय पा जाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से मोहसिन नकवी को कराची बुलाना खुशाइंद है। सदर आसिफ अली जरदारी कशीदगी कम करने के माहिर हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा, नेहरू पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात हुए थे मगर वो तय हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ नून लीग की मुस्तकबिल की क़यादत हैं। ये भी कहा कि नवाज शरीफ का लंदन जाने का ख्याल था मगर अब वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। अफगान महाजरीन को निकालने के लिए वही तरीका अपनाना चाहिए जो ईरान ने अख्तियार किया है, क्योंकि अफगानिस्तान से कभी ठंडी हवा नहीं आई। इत्तेहादी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान मुकाबला है। मुकाबला इसका है कि किसने सैलाब में ज़्यादा खिदमत की। और हकीकत देखें तो सैलाब ज़दा जो लोग हैं वो कई दिनों तक अपने छतों पर खाली हाथ हिलाते रहे। सेनेटर अली जफर ने नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों को तनकीद का निशाना बनाया। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि दो बड़ी इत्तेहादी जमातों को झूठ और लालच की ट्रॉफी मुबारक हो। पूरी कौम तकलीफ में है। सैलाब ने हज़ारों बस्तियां तबाह कर दी हैं। दोनों जमातों को कौम की फिक्र नहीं है। कौम तड़प रही है। बच्चे खुले आसमान तले सो रहे हैं। सैलाब के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने आ गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी कहती हैं, जो कुछ नहीं कर सकते वो सिर्फ मुंह हिला सकते हैं। कुछ बेचारों के ऊपर वाले पोर्शन खाली हैं। कुदरती आफत पर सियासत अफसोसनाक अमल है। हुकूमत के काम से बहुत से लोगों को तकलीफ होती है। पंजाब में घर बिकते हैं ना सोलर पैनल। पीपी रहनुमा अली कासिम गिलानी ने कहा, अज़म बुखारी बताएं कि नून लीग जनूबी पंजाब को सूबे का हिस्सा नहीं समझती। बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में बात करके रेड लाइन क्रॉस की गई। आसफा भुट्टो के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। जिस पुल पर खड़ी होकर मरियम नवाज़ तनकीद कर रही थी वो पीपल्स पार्टी ने बनाया था।
अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने नून लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई को नूरा कुश्ती करार दे दिया। कहा ये दोनों जमातें हुकूमत में हिस्सेदार हैं, एक पार्टी का सदर और दूसरी का वजीर आजम है। दोनों के दरमियान तनाज़ा सिर्फ दिखावे के लिए है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि नून लीग का सिंध में कोई वोट नहीं, पीपल्स पार्टी को पंजाब में लोग पसंद नहीं करते। दोनों जमातें अवामी नहीं ज़ाती मफाद के लिए सियासत कर रही हैं। सिंध में सिस्टम बदस्तूर चल रहा है, पंजाब से करप्शन की बू आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में बड़ा फैसला। कौमी असम्बली में महमूद खान अचकजई और सेनेट में अल्लामा राजा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर नामजद करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडरान के नाम आज बाज़ाब्ता तौर पर स्पीकर और चेयरमैन सेनेट ऑफिस जमा करवाए जाएंगे। सेनेटर एमल वली खान की पार्टी गार्ड्स के हमरा पार्लियामेंट हाउस आमद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुझे कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार मोहसिन नकवी होंगे। तलाल चौधरी को कहता हूँ माफ़ी मांग ले, मेरे पास फदाइन मौजूद है, किसी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान से 20 करोड़ डॉलर मालियत हलाल गोश्त की बरामद के फैसले का खैर मकदम करता हूँ। तिजारत को वक्त के साथ मजीद बढ़ाएंगे। पाकिस्तान मलाइशिया के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना चाहता है। कुआलालंपुर में मलाइशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान इंतहाई नतीजा खेज़ और मज़बूत मुज़ाकरात हुए। मुझे खुशी है कि तकरीबन तमाम अहम मामलात पर हमारे ख़यालात यकसा हैं। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा कि हमें तमाम शोबों में ताउन में इजाफे की ज़रूरत है। पाकिस्तान के साथ 1957 से बरादराना ताल्लुकात हैं। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान से हर मुमकिन ताउन करेंगे। दोनों चाहते हैं कि गज़ा में फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात ख़त्म हों। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अनवर इब्राहिम के इसरार पर अल्लामा इकबाल के अशार भी पढ़े। वज़ीर आज़म ऑफिस आमद पर अनवर इब्राहिम ने शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश, मुख्तलिफ मुआहदों और मफामती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। हुकूमत का DGISI के बारे में अहम फैसला। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक अपनी खिदमात जारी रखेंगे। ज़राए के मुताबिक आसिम मलिक की मुद्दत मुलाजमत गुज़श्ता रोज़ मुकम्मल हो गई थी। वज़ीर आज़म ने खिदमात जारी रखने की हिदायत कर दी। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कौमी सलामती भी हैं। ट्रंप गजा मंसूबे पर मिस्र में हमास और इसराइल में बिलवास्ता मुज़ाकरात शुरू। अभी मुज़ाकरात में इसराइल और अमरीकी वफूद शिरकत नहीं करेंगे। हमास और सालिस ममालिक के दरमियान गुफ्तगू के बाद अमरीकी और इसराइली वफूद को आगाह किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मशरिक़ वस्ता में 3000 साल तनाज़ा हल होने को है। हमास का अमन मंसूबा ज़बरदस्त है। गजा में जहाँ पहले जंग जारी थी, अब मुज़ाकरात हो रहे हैं। इसराइल ने फ्लोटिला के मजीद 171 अरकान को डिपोर्ट कर दिया। मुश्ताक अहमद शामिल नहीं। फ्लोटिला के जिन कारकुनों को डिपोर्ट किया गया उनका ताल्लुक यूनान, इटली, फ्रांस, आयरलैंड, स्वीडन, पोलैंड, जर्मनी, बुल्गारिया, लिथुआनिया, ऑस्ट्रिया, लक्समबर्ग, फिनलैंड, डेनमार्क, स्लोवेकिया, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, बरतानिया, सेरेबिया और अमेरिका से है। इसराइल से डिपोर्ट होने के बाद वतन वापस पहुंचने पर इमदादी कारकुनों ने इसराइली हिरासत में जुल्म और सितम के इंकशाफात कर दिए। नेतन्याहू ने ट्रंप की हिदायत बमों से उड़ा दी। गजा में नस्ल कुशी जारी, मजीद 24 फ़लस्तीनी को शहीद कर दिया गया। सहूनी फ़ौज ने इमदाद के मुंतज़िर 4 अफराद को भी फायरिंग करके अबदी नींद सुला दिया। भूख की शिद्दत से एक और फ़लस्तीनी जान से गया। इजरायली फ़ज़ाई ने गजा सिटी के रहायशी इलाकों में बमबारी जारी रखी। फ़लस्तीनी सिविल डिफेंस के मुताबिक अभी तक गुज़िश्ता बमबारी में शहीद अफराद की लाशें नहीं निकाली जा सकीं। इसराइल ने मजीद बारूद बरसा दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात का हतमी राउंड। फ़रीक़ैन के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब पॉलिसी सतह मुज़ाकरात में शरीक होंगे। रेकोडिक मनसूबा टैक्स अहदाफ मुआशी अशारिये पॉलिसी सतह मुज़ाकरात का हिस्सा। सैलाबी सूरत हाल के बायस टैक्स अहदाफ सूबाई बजट सरप्लस पर हतमी बातचीत मुतवक्के है।
तजारती आदाद शुमार में फ़र्क से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। आलमी मालियाती मंजरनामे में नई तारीख रकम, पाकिस्तान दूसरी उभरती हुई मईशत करार, पाकिस्तान मुसलसल मौशी बेहतरी दिखाने वाला वाहिद मुल्क बन गया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक जून 2024 से सितंबर 2025 तक पाकिस्तान ने वो मौशी कारकर्दगी दिखाई जो दुनिया की बड़ी उभरती मईशतें हासिल न कर सकी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी मुस्तधार बारिश से मौसम खुशगवार। तूफान शक्ति कराची कराची में फिर भत्ता माफिया सरगर्म, ताजरों को गोलियों में लिपटी भत्ते की पर्चियां मिलने लगी। कारोबारी बरादरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से सरहदकारों को कारोबारी मकामात पर CCTV कैमरे नस्ब करने की हिदायत कर दी। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल एथर्टन की ICC टूर्नामेंट्स के दौरान पाक भारत मैचेस ना कराने की तजवीज़। एथर्टन का कहना है कि इन्होंने ये तजवीज़ एशिया कप के दौरान पैदा होने वाली सूरत हाल को देख कर दी। पाक भारत मुकाबले शेड्यूल करने की वजह मौशी और सिफारती हो सकती है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात में कशीदगी के बायस ये तासुर ख़त्म होना चाहिए। साबिक कप्तान का कहना था पाक भारत मुकाबले सरहदी कशीदगी का जरिया बन चुके हैं। पहले क्रिकेट को सिफारती ताल्लुकात मजबूत करने का जरिया समझा जाता था, लेकिन अब ये वाज़ेह तौर पर कशीदगी और प्रोपेगेंडा के लिए प्रॉक्सी है। इंग्लिश प्रीमियर लीग के मार के मैनचेस्टर सिटी की ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ 1-0 से कामयाबी। अर्लिंग हॉलैंड ने मैच का वाहिद गोल 90 मिनट में स्कोर किया। और खतरनाक शिकारी से सब तंग, अजनबी सैयारे पर छिड़ गई जंग। हॉलीवुड मूवी प्रेडेटर बैडलैंड्स का फाइनल ट्रेलर जारी। फिल्म 7 नवंबर को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।